Hello everyone. Today we will discuss the next law of Mendel, which is the last law of Mendel, which is based on dihybrid cross. Law of independent assortment. This is the last law of Mendel. Mendel said that in an organism or organisms, the alleles or genes of different traits or characters, if remain together in one generation, it does not mean they will remain together in next generations. यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किन्हीं दो अलग अलग ट्रेड्स या कैरेक्टर्स के एलीज या जीन्स अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक साथ हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अगली जनरेशन्स में भी वो एलीज या जीन्स एक साथ रहेंगे. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इन एलीज का जीन्स का सेग्रीगेशन होता है और इन नेक्स्ट जनरेशन these alleles or genes can form new combination with other alleles or genes of another traits or characters. This is called law of independent assortment. यानी कि एलीज और जीन्स का जो इनहेरिटेंस है या ट्रांसमिशन है वो इंडिपेंडेंटली होता है. मेंडल ने दो डिफरेंट प्लांट लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस में. एक प्लांट लिया जिसके राउंड एंड येलो सीड थे और एक प्लांट ऐसा लिया जिनके रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड थे और दोनों ही प्लांट होमोजाइगस थे. यहाँ पर राउंड एंड येलो सीड के जो जीन एंड एलील हैं वो एक साथ हैं एक प्लांट में और जो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड हैं उनके जो एलील या जीन हैं वो एक साथ हैं. लेकिन मेंडल ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन दैट देयर आर टू न्यू कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट. एक तो उन्हें राउंड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट भी मिले F2 जनरेशन में एंड wrinkled and yellow seeded plant भी मिले. तो these are the two new combinations of plants characters. So this is called law of independent assortment. Thank you.